नमस्कार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्रदेश की हर बड़ी हलचल और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल यूपीएसएल पावर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लो। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। आज पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव की सराहना की और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री आज से अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए और राज्य के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें नए सौर ऊर्जा प्लांट भी शामिल हैं। उत्तर भारत में ठंड का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 10-11 जनवरी को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी है। विजिबिलिटी शून्य होने के कारण दिल्ली आने जाने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बजट 2026 की बैठकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जनवरी को उद्योगपतियों और आर्थिक विशेषज्ञों के साथ अंतिम दौर की बैठक बुलाई है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव और किसानों के लिए नई सब्सिडी की खबरें चर्चा में हैं। गणतंत्र दिवस सुरक्षा। 26 जनवरी की परेड को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 11 जनवरी से पूरी राजधानी को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं और सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। WPL 2026 रोमांच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। 11 जनवरी को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी है। तेल समझौता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदकर उसे भारत जैसे मित्र देशों को सस्ते दामों पर बेचने का प्रस्ताव दिया है। इससे भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी। हिमाचल और उत्तराखंड के चमोली और मनाली जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को 11 जनवरी तक ऊंचे इलाकों में न जाने की चेतावनी जारी की है। CES 2026 का समापन। लास वेगास में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES 2026 का आज समापन हो रहा है। इस शो में भारतीय स्टार्टअप्स ने AI हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप पेश कर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। क्या आप नशीली दवाओं के खिलाफ महाअभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च से देश भर में नशे के खिलाफ 3 साल का बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। UPSC परीक्षा में नया नियम। UPSC ने अब सभी परीक्षाओं के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब अभ्यर्थियों की पहचान चेहरे के मिलान से सुनिश्चित की जाएगी ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। अमेरिकी राजदूत का आगमन। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर भारत पहुंच गए हैं। वे 12 जनवरी को अपना कार्यभार संभालेंगे, जिससे भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई तेजी आने की उम्मीद है। विश्व पुस्तक मेला 2026। दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में आज से विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। यह 18 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी टेंट सिटी पर विवाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने वाराणसी के गंगा तट पर बनी टेंट सिटी को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया है, जिससे इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। खेल और तकनीक, स्पोर्ट्स और टेक। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राजकोट का दौरा करेंगे, जहां वे सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रेलवे यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। घने कोहरे के कारण भारतीय रेलवे ने आज करीब 25 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पूछताछ काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हैं। बंगाल राजभवन की सुरक्षा चाक चौबंद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को एक अज्ञात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने राजभवन की सुरक्षा को 3 लेयर प्रोटेक्शन। टेक सेक्टर में छंटनी का दौर जारी। साल 2026 की शुरुआत में भी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालने का सिलसिला बंद नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार AI के बढ़ते प्रभाव के कारण कई पारंपरिक भूमिकाएं खत्म हो रही हैं, जिससे हजारों इंजीनियरों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नई भर्तियां भी हो रही हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस की तैयारियां। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस दिन देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक विशाल युवा रैली को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जाएगा।